हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और मैं आज एक विशेष बात आपके साथ करने जा रहा हूँ कि आज का सारा डेटा एनालिसिस जब हमने चेक किया तो आज एक चीज़ देखने के लिए मिली कि आज बाज़ार में बहुत अच्छी वाली तेज़ी थी। जैसे मैं आपको बोल भी रहा हूँ कि बहुत दिनों से टेक्निकल सेटअप बहुत मजबूत बने हुए, लेकिन आज कुछ जो है सरप्राइजिंगली जो है हमें कुछ ऐसा देखने के लिए मिला जिसको देख के ऐसा लगता है कि शायद अब तेज़ी ज़्यादा दिन की नहीं है। और ये भी हो सकता है कि कल एक अच्छा खासा रिवर्सल आपको देखने के लिए मिले और अगले जो इस महीने के अंदर जो बाकी एक्सपायरी के अंदर जो दिन बचे हुए हैं वहाँ पर शायद आपको एक सरप्राइजिंगली फैक्टर मिले कि बाज़ार अभी 18,000 का इंतज़ार कर रहा है कि भाई 18,000 जाना है और 18,000 के करीब पहुँच गया है। लेकिन 18,000 पे पहुँचने के बाद 18,000 हो सकता है कल टच भी कर दे, करता है या नहीं करता है। तो अगर 18,000 टच करता है तो ये चांसेस होते हैं कि बहुत अच्छी शॉर्ट कवरिंग आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब 18,000 के आसपास जैसे ही बाजार जाएगा तो एक डाउनफॉल जो है देखने के लिए मिल सकता है। आइएगा मैं सबसे पहले आज ऑप्शन चेन की बात करता हूँ। ये निफ्टी का ऑप्शन चेन है। आज अगर निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, कल ऑप्शंस की एक्सपायरी है और आज जो सौदे अनवाइंड हुए कॉल में से, यानी कि जो मंदी वाले लोग थे वो सौदे काटने के लिए तैयार नहीं थे। वो कह रहे थे हम नहीं भाई साहब, हम नहीं काटेंगे अपने सौदे। आज सौदे कटे हैं, यानी कि जो मंदी वाले प्लेयर्स थे उन्होंने अपने लॉस बुक कर लिए आज। और लॉस कहाँ से बुक किए? 1,38,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप देखेंगे कि 1,38,000 जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अनवाइंड हुए हैं 17,800 की कॉल में। यानी कि जिन्होंने कॉल राइटिंग कर रखी थी वो फंस चुके थे और वो हटने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, आज हट गए। और ये हटे तब हैं जब बाजार दिन भर मजबूत खड़ा रहा, स्पेशली निफ्टी। और बाद में लास्ट के 45 मिनट में जो नीचे से तेज़ी आई और उसके बाद जो है और जो मंदी के सौदे थे उन्होंने अनवाइंड किया। 17,850 में भी अनवाइंडिंग हो गई, 750 में भी अनवाइंडिंग होगी, 700 में भी अनवाइंडिंग होगी, 650 में भी हो गई, 17,600 में भी अनवाइंडिंग हो गई, नीचे 17,500 में भी अनवाइंडिंग हो गई। यानी कि जहाँ जहाँ आप देखोगे डर के मारे बस आज का भाई अपने सौदे हटाओ। रोज़ ये निफ्टी भाग रहा है और रोज़ लॉस पे लॉस बढ़ रहा है, रोज़ M2M आ रहा है। तो आज इन्होंने पोजीशंस अपनी हल्की कर ली। इसका मतलब है कि ये जो पोजीशंस थी जिन्होंने कॉल बेच रखी थी, आज उन्होंने कहा भाई अपनी कॉल कवर करो, जो लॉस है लो और भैया नमस्ते करो। और उसके बाद जब ये लॉस बुक हुआ तो ये जो सारे कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो इनके सामने कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो स्मार्ट लोग हैं जिन्होंने राइटिंग भी की है। तो राइटिंग जो हुई है वो यहाँ पर हुई है 18,200 पे, 18,150 पे, 18,000 पे। और इवन 18,000 के लेवल पे भी इतनी तेज़ी के बावजूद 18,000 पे राइटिंग हुई, 17,900 पे भी राइटिंग हुई 38,000 कॉन्ट्रैक्ट की। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट्स उन वैल्यूज़ के नहीं है जो 1,38,000 के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर 161 रुपये के हिसाब से कवर करोगे तो ये जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो उतनी नहीं है। तो आज मंदी कटी है और मंदी कटने का मतलब ये होता है कि भाई जब लोग लॉस बुक कर लेते हैं तो बाज़ार जो है रिवर्स करना शुरू कर देता है। अब दूसरी तरफ ज़्यादातर तो इंस्टीट्यूशंस राइटिंग करते हैं, बट लास्ट दिन की जो राइटिंग है क्योंकि प्रीमियम है नहीं। और अगर हम यहाँ देखें तो 17,900 की पुट में 1,22,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं। जनरली ये स्पोर्ट बनती है क्योंकि इतनी अच्छी राइटिंग है, लेकिन लास्ट दिन जब एक्सपायरी का रहता है तो कुछ भी बड़ा सरप्राइज हो जाता है। बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं कि ऑप्शंस बेचते नहीं हैं, ऑप्शंस खरीद लेते हैं। और ऑप्शंस कौन सी खरीद लेते हैं? जहाँ पर कि उनको लगता है कि एक बार अगर बाजार गिरना शुरू हुआ तो लोग अपनी शॉर्ट पोजीशन पहले ही काट चुके हैं, अब बाजार वन साइडेड गिरेगा और अच्छे खासे रेट में उनका माल बिक जाएगा। क्योंकि जो माल वो उठा के लाए हैं बड़े प्लेयर्स, उनका माल बहुत महंगा है, यानी कि 10-15%, 20% तक के उनके प्रॉफिट्स हैं और FNO के अंदर उनके प्रॉफिट्स हैं। तो अपना माल सही भाव में बेचने के लिए क्या चाहिए? ग्राहक खड़ा होगा तभी तो बेचेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, अब ये पुट के राइटर्स हैं, यानी कि अग्रेसिव है। अब ये जो पुट राइटर्स है 17,800, 17,850, 17,900 में, अगर बाजार यहाँ पर इनको ट्रैप करने लगता है तो ये लोग बाजार को रोकने की कोशिश करेंगे कि भाई इन्होंने जो पुट राइटिंग कर रखी है, तो ये ऊपर के भाव पर ये सामान खरीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। यानी कि अगर प्रॉफिट बुकिंग हुई तो ये लोग ये कहेंगे जी हमें सामान दे दीजिएगा। तो मुझे चांसेस लगते हैं इस डेटा पॉइंट से कि बाजार कल ऊपरी लेवल से प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। ठीक है जी।
और अगर नहीं दिखाएगा तो इसका मतलब ये है कि भाई ये 1,22,000 वाले ये बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स थे जिन्होंने राइट करके। अगर ये रिटेलर की सेलिंग हुई, क्योंकि रिटेलर भी अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए, क्योंकि कॉल बेच रखी है भैया पुट भी बेच दो, कम से कम ये पैसे तो आएंगे। बट ये जो पुट राइटिंग हुई है ये अगर रिटेल्स की है तो हमें लगता है कि भाई यहाँ पर मैं भी काफ़ी दिनों से आपको बोल रहा था भाई कभी भी एक बड़ा फॉल आ सकता है, लेकिन टेक्निकल पैरामीटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। बट अब मुझे लगता है कि 18,000 के आसपास ये जो चीज़ है, क्योंकि लास्ट दिन होता है ना ऑप्शंस की एक्सपायरी का, तो 10-10, 20-20 रुपए की चीज़ अगर एक साइड का बड़ा मूव आ जाए तो बहुत अच्छे पैसे बनते हैं। और एक साइकोलॉजिकली भी अगर मैं सोचूं तो ज़्यादातर लोग क्या खरीद के बैठे हैं, कॉल्स खरीद के बैठे हैं, क्योंकि सबको तेज़ी दिख रही है और बाजार बिल्कुल भी भनक भी नहीं दे रहा गिरने की। तो भाई साहब आर्ट भी नहीं आ रही है, मतलब बाजार जरा सा गिरता है ना भाई, लोग ऐसे टूट पड़ते हैं शेयर खरीदने के लिए जैसे फ्री में मिल रहे हो, क्योंकि एफएनओ में सबकी पोजीशन फंसी हुई है। और आज देखिएगा अनवाइंडिंग हुई है, तो ये लास्ट में हुए अनवाइंडिंग भी पोजीशन जब 3 बजे के बाद बाजार चलना शुरू है। अब बैंक निफ्टी में भी देखो, बैंक निफ्टी वाले तो वैसे ही मरे हुए थे। क्यों मरे हुए थे भाई? पिछले हफ्ते गैप अप हो गया। बैंक निफ्टी ने पिछले 25-26 ट्रेडिंग सेशन से सांस नहीं लेने दिया मंदी करने वाले को। और आज देखिएगा, और मंदी करने वाले पोजीशन काट नहीं रहे थे। आज मंदी वालों ने देखो कहाँ पोजीशन काटी है, 39,400 में काट दी, 39,300 में, 39,300 में, 39,200 में, सब अनवाइंड करके बैठ गए। यानी कि भाई आज भाई अपनी पोजीशन काटो, सर दर्द खत्म करो, और ऊपर भी कॉल राइटिंग नहीं करके गए, क्योंकि डर इतना ज़्यादा है कि यार लॉस बुक करो, गेम खत्म, बाद में देखेंगे जब बाजार न्यूट्रलाइज होगा। तो ज़्यादा कॉल राइटिंग भी नहीं है ऊपर की तरफ, ठीक है जी। लेकिन फिर भी कुछ स्मार्ट प्लेयर्स ने तो किया होगा, लेकिन ज़्यादातर आज कॉल के प्लेयर्स बोले यार कल फिर पता नहीं गैप अप हो जाए, रोज की टेंशन है, तो आज जो है अनवाइंड करके गए हैं। और वहीं पर अगर देखेंगे तो पुट राइटिंग हालांकि बाजार को रोकने के लिए यूज़ होती है कि भाई अगर पुट राइटिंग अच्छी है, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अभी भी अगर 39,500 में देखोगे तो जो नए प्लेयर्स हैं वो अभी भी कॉल राइटिंग 90,000 की है, पुट राइटिंग 44,000 की है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये ट्रैप किया जा सकता है। और अगर 39,000 के नीचे बाजार चला गया बैंक निफ्टी, तो ये समझिएगा कि भाई साहब 1 वे स्लाइड आपको नीचे की साइड का देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अभी भी मैं आपको बोलूँ ये चांसेस लग रहे हैं मुझे। लेकिन सबसे खास बात आपको बोलूँ कि अभी भी बाजार है मजबूत, लेकिन इस मजबूती के अंदर, क्योंकि मैं बोलता हूँ ना तेजी में मंदी का एहसास, बड़े प्लेयर्स का माल बहुत अच्छे रेट पर बिकने लग रहा है। और 1-2 दिन से अगर हम देखें, कल दोपहर से और आज तक शाम तक देखें, तो बाजार क्या कर रहा है, बाजार एक बड़ी अच्छी चीज़ कर रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है और ऊपरी लेवल पर सेलिंग हो रही है। और आज तो बजाज ग्रुप के जो शेयर्स हैं वो चलते हुए नजर आए। हालांकि फंडामेंटल्स काफ़ी इंप्रूव हुए हैं। अगर क्रूड ऑयल के फ्रंट पे देखें तो क्रूड ऑयल को देखें खाली, तो क्रूड ऑयल एक सबसे बड़ा मेजर जो है बेनिफिशियरी है अगर पूरे इंडेक्स के अंदर अगर हम देखें तो। अब बाजार 17,944 पे है, 18,000 से महज थोड़े से दूर। तो बाजार कभी भी 18,000 मार सकता है। 18,000 मारने के बाद लोग सोचेंगे भाई अब तो और बहुत तेजी होगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि 18,000 के आसपास जो है बाजार में सेलिंग आने का भी बहुत बड़ा रिस्क जो है हमें लगता है। और 1 साइडेड आपने तेजी देखी है, मैंने बहुत कम टाइम ऐसा देखा होगा कि इतने कम ड्यूरेशन के अंदर इतनी बड़ी तेजी आपको देखने के लिए मिले। 2021 में भी हमने देखी थी, बट वो इतनी नहीं थी। उसमें बीच बीच में थोड़ा सा कंसोलिडेशन हो जाता था। इसमें कुछ नहीं है, इसमें लगातार है। शुरू में तो कंसोलिडेशन हो रहा था, लेकिन ये बाद में जो 15-20 दिन में, तो इसमें क्या है कि बेइंतहा जो है, मतलब जो सट्टे वाले लोग हैं उन्होंने भी बड़ी तेजी बना रखी है। और बाजार एक ही झटके में जो सट्टे के जो स्टॉप लॉस हैं, जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगे हुए हैं, उनको अगर काटता है तो, बट ये मुझे नहीं लगता कि कल ही होगा। ये हो सकता है कि कल ना होकर परसों हो जाए, बट कल इसकी सुगबुगाहट हो सकती है कि एक बार जो है मंदी वालों को फंसाने की कोशिश करे बाजार कि भाई चलो अपने शॉर्ट काटो, और जैसे उनके शॉर्ट कटे उसके बाद बाजार रिवर्स कर जाए। तो देखते हैं कल बड़ा, मतलब एक्सपायरी है, लास्ट का दिन है, और कॉल लोग दुनिया खरीद के बैठी हुई है। तो सब लोग कॉल खरीद के बैठे हुए हैं, और जब जहाँ पर सारी दुनिया चलती है बाजार शायद उसके अगेंस्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि अभी तक सब मंदी में बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा पॉइंट बाजार नीचे आएगा, मंदी वाले अपनी पोजीशन काट लेंगे, और मंदी की पोजीशन जैसे ही कटी बाजार भाई सब धड़ाम गिरने के चांसेस रहते हैं। वो हो सकता है कि कल ना होके, बट अगले 4-5 दिन के लिए क्या जो व्यू है
वो कल निकल कर आ जाएगा। जो मैंने भी आज बोला है कि यह व्यू कंटिन्यू रहेगा या बदल जाएगा, बट मार्केट एट हाई रिस्क। अब ध्यान रखिएगा, अब बुल्स जो है यहाँ पर अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ ही काम कर रहे हैं, और अगर वो स्टॉप लॉस कटेंगे तो बाजार में एकदम स्लाइड जो है वाला मूव देखने के लिए मिलेगा। और अब मंथली एक्सपायरी भी है, तो जो महीने भर के जो लोग बड़े प्लेयर्स, इंस्टीट्यूशंस जो स्टार्डल वगैरह बेचते हैं, वो भी अपनी पोजीशंस को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो मुझे एक अच्छा खासा चांस लगता है कि, बट इसका ये मतलब नहीं कि बाजार एकदम फिर मंदी की चपेट में आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि वे प्रॉफिट बुकिंग किस तरीके की है। बट मुझे अब ऊपरी लेवल पर इनिशियल सिग्नल्स जो है दिखने लगे हैं कि शायद बाजार यहाँ से टर्न हो सकता है और यहाँ पर अच्छी सेलिंग आ सकती है। बाजार में एक साइकोलॉजिकल लेवल 18,000 हो सकता है, 18,000 के बाद 40-50 पॉइंट और बाजार चले और थोड़े से मंदी के सौदे और कटे। बट मंदी आज जो है जिस तरीके से कटी है उसको देख के मुझे लगता है कि मंदी अब थोड़ी सी कम बची है बाजार में। और ज़्यादातर रिटेलर्स की थी, रिटेलर्स को फंसाना था, उनको भाई साहब फांसी का फंदा तैयार कर रखा था इस बार FIIs ने, और नीचे से बाजार एक तरफा उठा के लाए। क्योंकि कोई भी अगर नॉर्मल ट्रेडर भी देखेगा तो उसको लगेगा कि यार 3-4 हज़ार पॉइंट की तेजी हो गई बैंक निफ्टी में, चलो अब शॉर्ट मार दो। कहीं पर भी आपने शॉर्ट मारा, आपने फंसना था, और उसको लगता था यार फंडामेंटल्स तो कुछ है नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहे हैं। उसी खबर के ऊपर पहले बाजार गिराया गया था, और अब फिर जब दोबारा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, भैया कुछ नहीं होता, ये अभी हमें बाजार ऊपर चलाना है। तो अल्टीमेटली रिटेलर जो है न्यूज़ फ्लो, सेम न्यूज़ फ्लो के ऊपर जिसको वो पॉजिटिव समझ रहा था वो नेगेटिव हो जाती है, सेम वही न्यूज़ जिसको नेगेटिव समझता है वो पॉजिटिव हो जाती है। और अभी देखिएगा ऑपरेटर्स ने क्या बड़ा गेम खेला, बजाज फाइनेंस और बजाज फिंस दिग्गज शेयर्स के ऊपर जो है बाजार के ऊपर बैट लगा रहे हैं, छोटे मोटे शेयर्स के हाथ नहीं लगा रहे। जैसे इंडेक्स मूव होता है वो उसी को, और एक अच्छी खासी परसेंटेज टर्म्स में बजाज ग्रुप के शेयर्स में तेजी थी, इन्फोसिस में, HDFC लाइफ में, और महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, कोटक और अपोलो। और इसी तरीके से HDFC बैंक को भी रोज पकड़ के बैठे हुए हैं। लेकिन आज क्योंकि बाकी जो शेयर्स अच्छी तेजी में थे, एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी 1210 है। जो लोग स्मॉल और मिड कैप के जो शेयर होल्डर्स हैं, मुझे लगता है कि आने वाले 4-5 दिनों के अंदर स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर भी एक रिवर्सल के साइन आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो मेरे भी कुछ शेयर्स थे जहाँ पर हमने ट्रेडिंग पोजीशंस ली हुई थी, तो आज हमने कुछ मिड कैप के जो शेयर्स हैं उनमें भी जो है अपने प्रॉफिट बुकिंग की है। और बजाज फिनसर्व, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, अब ये देखिएगा 5% बजाज फिनसर्व को चलाओगे आप, 3% हीरो मोटोकॉर्प, ओके है जी, रिजल्ट भी था इसका, 3.31 बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ 3.29। बट आप दिग्गजों को देखिए जहाँ पर हैवी वेट्स हैं, तो बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, और अभी कल के लिए देखिएगा ICICI बैंक, और ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर चुके हैं, तो इनके साथ भी जो है गेम हो सकता है। कोटक महिंद्रा भी कंसोलिडेट कर चुका है, और वॉल्यूम्स भी थे आज कोटक महिंद्रा बैंक में। तो कल एक बड़ा अच्छा वोलेटाइल वाला जो है सेशन आपको देखने के लिए मिलेगा, और वोलेटिलिटी भयंकर वाली जो है हमें लगता है कि अब जो 5-6 दिन बच गए हैं यहाँ पे जबरदस्त वाली वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलेगी। हो सकता है कल आधे दिन के बाद वोलेटिलिटी आए, और ये भी हो सकता है कि सुबह से ही आए। बट अब वोलेटाइल सेशंस अब शुरू हो गए, अब जो 6 दिन बचे हैं, अब यहाँ पर जिस तरीके से वन वे जो बाजार चल रहा था वो थोड़ा सा पोज लेता हुआ नजर आएगा, और आपको दोनों साइड्स के मूव नजर आएंगे। जो अभी केवल और केवल तेजी के मूव्स नजर आ रहे थे, वो मूव्स जो है बदलते हुए नजर आएंगे। 39461, और बाजार ने आज जब ये 39,400 के ऊपर जाके ब्रेकआउट देने की कोशिश की, तो सब लोगों को भाई साहब डर लगने लगा जो इतने मंदी वाले थे। और जैसे 39,450 और 39,500 के बीच में बहुत सौदे जो है मंदी के, हमें लगा कि भाई सब लोग कह रहे हैं यार कवर करो, कल की कल देखेंगे, अब यार बहुत हो चुका है। अब ये देखिएगा ऐसे बाजार चलते हैं, ठीक है जी। बाजार पढ़ाए जाते थे कि भाई बाजार दोनों साइड मूव करते हैं, नहीं, बाजार अब एक ही साइड मूव करते हैं। जब गिरते हैं तो गिरते रहते हैं, चलते हैं तो चलते रहते हैं, और ये सब FIIs की तरफ से हो रहा है। FIIs एक बार बेच रहे थे तो लगातार बेच रहे थे, जब बिल्कुल बाजार बॉटम हो गया, सब लोगों ने मंदी कर ली, भाई अब तो बाजार चलेगा नहीं, इन लोगों ने तेजी कर दी। और ये सबसे बढ़िया गेम हो रहा है इनका कि भाई इंडिया के रिटेलर्स को उड़ा दो, उसको पैसे मत कमाना दो, और बेचारा वैसे ही नहीं कमाता रिटेलर। और ये इस बार तो HNI को ही फंसा रखा है। HDFC बैंक आज 60 पॉइंट का कंट्रीब्यूटर था, ICICI बैंक 39 का, बैंक ऑफ बड़ौदा 36, एक्सिस बैंक 32, SBI 27, कोटक महिंद्रा 18 पॉइंट नेगेटिव, और फेडरल बैंक नेगेटिव। इसके बाद बात करें FIIs, भाई 2347 करोड़ खरीद के गए हैं।
और DIIs 510 करोड़ के। अब इनसे कोई पूछो भाई FIIs, आप भी सोचते हो कि यार FIIs पहले बेच रहे थे अब खरीद रहे, कुछ तो चेंज हुआ नहीं। भैया कुछ चेंज नहीं हुआ। वो आप ये लोग सोचते हैं कि ये सारे FIIs इन्वेस्टर हैं, नहीं भाई नहीं। इसमें से जो ट्रेड हो रहे हैं ना, आपको पूरे 18,000 करोड़ की जो बाइंग दिख रही है, ये बाइंग आपको सही बताऊँ, ये बाइंग 18,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर अगर आप बाइंग देखेंगे तो 1,22,000 करोड़ की और सेलिंग 1,03,400। इसमें से ज़्यादातर बाइंग ट्रेडर्स FIIs की है और सेलिंग जो है वो इन्वेस्टमेंट वालों की होगी जो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो मेजरली ये जो ट्रेडर्स हैं ये बाय कर रहे हैं। और FIIs में जो FIIs की कैटेगरी इन्वेस्टमेंट वाली है, वो इन्वेस्टर क्या करते हैं, चाहे वो FIIs ही हैं लेकिन है तो अलग अलग पार्टी। जब बाजार ऊपर चलता है तो FIIs जो इन्वेस्टर कैटेगरी के लोग हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और ट्रेडर को तो पता है उसको तो ऑप्शंस प्ले करनी है, वो खरीदता चलता है। और वहीं पर DIIs देखेंगे तो DIIs की मोस्टली कैटेगरी इन्वेस्टमेंट वाली है, क्योंकि बस अपनी हेजिंग के लिए ही वो F&O ट्रेड लेते हैं, तो वो लगातार बेच रहे हैं। बट वो बेचना जो है वो कहीं पर भी इसके सामने खड़ा नहीं होता, यानी कि जो सेल है वो तकरीबन 15-20% है जो बाइंग के सामने। आज FIIs ने इंडेक्स फ्यूचर्स नहीं खरीदे, लेकिन एक जो सरप्राइज वाली बात है, आज उन्होंने क्या खरीदा, 5437 करोड़ के ऑप्शंस खरीदे हैं। पूरे महीने में ऑप्शंस खरीद रहे हैं। ऑप्शंस का मतलब खरीदने का मतलब प्रीमियम दे रहे हैं। अब इतनी बड़ी बाइंग उन्होंने की है, या तो गैप अप करने के लिए की है या गैप डाउन करने के लिए की है। तो हमें ये लगता है कि जब वो इतनी बाइंग कर रहे हैं तो इसकी हैजिंग कैसे करेंगे। तो बाइंग की हैजिंग में काफ़ी बड़ा पोर्शन पुट ऑप्शंस का भी होगा और कॉल ऑप्शंस का भी होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए अगर दोनों साइड 100 रुपये की चीज़ खरीदी और बाजार एक भी साइड 500 पॉइंट चला जाए तो उनको तो 300 रुपये बनेंगे। और यहाँ पर हमें लगता है कि ये वोलेटिलिटी की वजह से ऑप्शंस की जो बाइंग हुई है, जैसे अभी आपने पहले देखा था 12 अगस्त को बाइंग थी, उससे पहले आपने 10 अगस्त को देखा था, तो 10 अगस्त में इतनी बाइंग नहीं थी, जबकि 11 तारीख की एक्सपायरी थी और जबकि बाजार गैप अप ओपनिंग हुआ था। उसके बावजूद भी ज़्यादा बड़ी बाइंग नहीं थी। इसके अलावा आज इन्होंने स्टॉक फ्यूचर्स में भी अपने प्रॉफिट बुक किए हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में भी प्रॉफिट बुक करने का मतलब क्या है कि भाई जो स्टॉक फ्यूचर्स है उनको आप बेच रहे हैं ऊपर के रेट पे, कैश में खरीद के ऊपर बेच रहे हो। तो यहाँ से भी हमें लगता है कि थोड़ी सी सॉफ्टनेस हमें नज़र आ रही है। और पिछले 5 दिनों में ये जो सेलिंग है ये सबसे बड़ी भी है। पुट कॉल रेशियो न्यूट्रल है, ऐसा नहीं है कोई बहुत तेज़ी मंदी। और वॉल्यूम के अंदर जो है नीचे घट के आ गई है 1 से, तो ये भी संकेत दे रही है कि बाजार में ऊपरी लेवल से करेक्शन आ सकती है। हालांकि डाउ जोन्स तो फ्लैट है, ज़्यादा कुछ है नहीं, 0.65 है जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ब्रेंट क्रूड देखिएगा रिलीफ दे रहा है हमारे को, और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव है हमारे लिए। और ये मैंने बोला भी था कि भाई जैसे ही $100 के नीचे जाएगा ब्रेंट क्रूड तो हमारे लिए बहुत ही सिग्निफिकेंटली जो है पॉजिटिव हो जाएगा। तो उसका असर आप बाज़ारों में देख भी रहे हैं। ऑप्शन चेन एनालिसिस मैंने आपके साथ कर लिया है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर से ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।